नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम प्रोस्टेट कैंसर के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर संतोष अग्रवाल हूं। मैं एक यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूं एंड आई एम वर्किंग इन बंसल हॉस्पिटल भोपाल। Prostate cancer is a cancer which is a leading cause of death in men. प्रोस्टेट कैंसर सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है जो पुरुषों में डेथ का कारण होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोस्टेट कैंसर को बहुत ही अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जा सकता है। तो आज हम प्रोस्टेट कैंसर के बारे में जानेंगे कि उसके क्या लक्षण होते हैं और उसको कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है, और शॉर्ट में ये जानेंगे कि उसका क्या बेसिक ट्रीटमेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले प्रोस्टेट के बारे में जानते हैं। प्रोस्टेट एक अखरोट के साइज की एक ग्रंथि होती है जो पेशाब की थैली के नीचे होती है, और जो पेशाब में पेशाब को कंट्रोल करती है। जब भी प्रोस्टेट का इन्लार्जमेंट होता है तो पेशाब में तकलीफ होती है, पेशाब रुक रुक कर आता है, पेशाब जल्दी जल्दी आता है। और प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण भी इससे कोई अलग नहीं होते। हालांकि प्रोस्टेट का जो सबसे कॉमन बीमारी है वो है प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट, जिसको हम बीपीएच या प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट बोलते हैं। और इसमें भी सेम सिम्टम्स आते हैं। तो प्रोस्टेट कैंसर के कोई अलग से लक्षण नहीं होते। प्रारंभिक अवस्था में प्रोस्टेट कैंसर के हो सकता है कोई भी लक्षण ना हो। तो अगर आपकी एज 50 साल से ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको कुछ टेस्ट कराने होते हैं ताकि आप प्रोस्टेट कैंसर को बड़ी जल्दी से पकड़ सकें। अब जानते हैं कि कौन से पेशेंट ग्रुप रिस्क पे होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क ग्रुप है एज। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क बढ़ते जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि 80 से 90 साल में ऑलमोस्ट 50 to 60% पेशेंट्स को प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फादर, ब्रदर या बहुत नियर रिलेटिव को प्रोस्टेट कैंसर है तो आपको प्रोस्टेट कैंसर होने का रिस्क नॉर्मल पॉपुलेशन से 6 गुना ज़्यादा होता है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग या टेस्ट शुरुआत में 45 या 50 साल से ही स्टार्ट करें। तीसरा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है रेस। ऐसा देखा गया है कि ब्लैक अफ्रीकन में प्रोस्टेट कैंसर सबसे ज़्यादा होता है। देन एशियन पॉपुलेशन में उससे थोड़ा कम होता है। अमेरिकन पॉपुलेशन में थोड़ा उससे कम होता है। चौथा रिस्क फैक्टर है लाइफस्टाइल। अगर बहुत आप हाई रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट या हाईली रिफाइंड मीट आप ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा ओबीज है तो प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स के बारे में बात करूं तो मैंने जैसा ऑलरेडी आपको बताया है कि अगर प्रोस्टेट कैंसर बहुत ही अर्ली स्टेज में है तो हो सकता है कोई भी सिम्टम्स आपको ना हो, और या फिर हो सकता है पेशाब के प्रॉब्लम हो, आपको पेशाब रुक रुक कर आए या पेशाब करने में तकलीफ हो, रात में बार बार उठना पड़े। जब प्रोस्टेट कैंसर जब बहुत ज़्यादा फैल जाता है तब इसके लक्षण बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें आपको बोन पेन हो सकता है क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर हड्डियों में जा सकता है। लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, उल्टी में खांसी में खून आ सकता है, और पेशाब रुक सकता है, पेशाब में ब्लड आ सकता है। तो ये सारे एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण हैं। शुरुआती लक्षण बहुत ही माइल्ड होते हैं और कई बार इसमें पेशेंट्स इग्नोर करते हैं। जब भी पेशाब की तकलीफ होती है तो पेशेंट्स को जरूर यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। अब आते हैं इसको कैसे डायग्नोज किया जाता है। तो जब भी आप पेशाब की तकलीफ लेके आप जाते हैं तो डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेता है, एग्जामिनेशन करता है। इसमें एग्जामिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पर रेक्टल एग्जामिनेशन। इसमें लैट्रिन के रास्ते फिंगर एग्जामिनेशन होता है और प्रोस्टेट को फील किया जाता है कि प्रोस्टेट हार्ड है, सॉफ्ट है। तो अपार्ट फ्रॉम फिजिकल एग्जामिनेशन देन पीएसए का एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको फुल फॉर्म है प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन। प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन आपका अगर बढ़ा हुआ है तो प्रोस्टेट कैंसर का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर प्रोस्टेट पीएसए का लेवल इन जनरल 4 से ज़्यादा होता है तो हम प्रोस्टेट कैंसर की डायग्नोसिस कई बार हम कंसिडर करते हैं। और उसमें प्रोस्टेट कैंसर से रिलेटेड टेस्ट करते हैं जैसे मल्टी पैरामेट्रिक एमआरआई। और अगर मान लो उसमें पॉजिटिव आता है और पीएसए काफ़ी ज़्यादा है तो कई बार प्रोस्टेट की ट्रस्ट गाइडेड बायोप्सी, मतलब लैट्रिन के रास्ते सोनोग्राफी गाइडेड बायोप्सी भी की जाती है। पर दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट है जानना कि हर बार पीएसए लेवल बढ़ा हुआ प्रोस्टेट कैंसर की वजह से नहीं होता। कई बार प्रोस्टेट इन्फेक्शन की वजह से पीएसए काफी बढ़ जाता है, या नॉर्मल प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट जिससे प्रोस्टेट काफी बड़े हो जाते हैं उनमें भी पीएसए बढ़ सकता है। तो पीएसए अगर बढ़ता है तो तुरंत घबराने की जरूरत नहीं है। आप यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें और प्रॉपर डायग्नोसिस उसकी करानी चाहिए। प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा कैंसर है कि इसका पूरी तरीके से क्योर पॉसिबल है। अगर आप आरंभिक लक्षण में, अगर आप पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं और प्रोस्टेट कैंसर का प्रोस्टेट तक सीमित है तो उसको ऑपरेशन करके
पूरी तरीके से निकाला जा सकता है, और इसका सर्वाइवल रेट भी बहुत अच्छा होता है। इसमें इलाज के और भी अन्य तरीके हैं। अगर पेशेंट्स ऑपरेशन के लिए फिट नहीं होता या ऑपरेशन नहीं कराना चाहता, तो उसमें रेडिकल रेडियोथेरेपी या रेडियोथेरेपी सिकाई का ट्रीटमेंट दिया जाता है। और अगर मान लीजिए कैंसर फैला हुआ है, तो इसमें हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल शरीर में कम किया जाता है, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर के ग्रोथ के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम करने से प्रोस्टेट कैंसर की ग्रोथ कम हो जाती है। इसके अलावा रिसर्च कंटिन्यूज इसके अलावा काफ़ी सारी रिसर्च चल रही है प्रोस्टेट कैंसर में। आशा करता हूँ कि और भी नई नई दवाइयाँ आएंगी और प्रोस्टेट कैंसर का सर्वाइवल आगे जाके और भी बढ़ेगा। थैंक यू।